हो रहा मैं जस्ट मेरे सामने भाई, जस्ट मेरे सामने। खाई दिख रही है ना, इन खाइयों में ध्यान करते हुए चलो, चुप के बैठा हो। हाँ भैया, ये जानवरों का वो जो है ना, बिल्कुल इसी जगह पर है क्या रेंजर? बिल्कुल कोई रेंजर होगा, नेमीचंद जी रहते हैं यहाँ पे, एक नेमीचंद जी होंगे शायद तक। आजो चेतन आया हुआ है। आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने घर के अंदर रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि यही आसपास में आदमखोर शैतान की मुझे साफ दिखाई दे रहा है, मुझे साफ दिखाई दे रहा भाई। मेरी बात सुनो, एक बार इनका रिव्यू लेते हैं, आप बताइए एक बार। हाँ, कहाँ दिखा था आपको? भाई साहब का फोन आया था। कैसा दिखने में कैसा था वो? दोस्तों भालू की जैसे दिख रहा था, और यही आसपास में था वो, मतलब कि बताया। और ये आवासी कॉलोनी के लोग यहाँ बैठे, आगे जो लोग बैठे हैं उनसे पूछते हैं भाई। दिखा था आदमखोर शैतान जो आप बता रहे थे, दोपहर की पार्टी में ये मतलब ये रोड पार करके गए थे, बहुत बता रहे हैं कि मतलब ये जो हाईवे दिख रहा है, हाईवे ना इसकी तरफ है ना, इसी जगह वो इस पहाड़ी की तरफ कैमरा रिकॉर्ड भी हुआ है वो आगे। और कुछ ही देर में जबलपुर कमांडो आएंगे, और एक बार मैं बता दूं आपको कि शायद हो सकता है कि उसे गिरफ्त करके जो भी अपनी टीम है वो लोग टीम इंडियन आर्मी चलते हैं उस तरफ का बोला उन्होंने, तो उस तरफ देखते हैं एक बार, डालने की कोशिश करेंगे। बाकी है ना, एक बार कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में हमारे SK वांटेड व्लॉग पे। सभी भाई निकल चुके हैं, मोनू भाई है, अशोक भाई है, शेरखान भाई है, निकल चुके हैं। जाके देखते हैं भाई वाकई में कोई ऐसी चीज़ है जो भालू की जैसे दिखी है लोगों को, और लोगों का इंट्रो आपने देखा ही होगा, तो जस्ट जंगल में इंट्रो होते हुए आपको दिखाएंगे एक बार कि वाकई में क्या चीज़ है, आदमखोर है या भालू है वाकई में। लेकिन लोग आदमखोर का दावा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो? 2 से 4 दिन से कंटिन्यू यही बना हुआ है वो, मतलब कि बार बार दस्तक दे रहा है कि मतलब एक कोई रेस्टोरेंट खड़ी है छोटी सी, उसमें शिकार हो रहा है यहाँ पे। हमारी तरफ से है ना, मतलब हमने जो पकड़ने के जो भी रेस्क्यू के जो होते हैं इक्विपमेंट, वो सारे हमारे पास पड़े हैं। हमारे अशोक जी हमारे साथ में, शेरखान भाई हमारे साथ में, SK वांटेड हमारे सलमान भैया भी हमारे साथ में। बाकी रही बात, अगर हमसे वो अगर एक बार पिंजरे में अगर आ जाता है गिरफ्त में, तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ ऐसा तो फिर है ना, हम एक बार फिर से जबलपुर कमांडो को हायर करेंगे और उसको कैद करवाने की कोशिश करेंगे। अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि आदमखोर शैतान है, भी क्लियर नहीं कर सकता आखिर में कि वो आदमखोर शैतान है वो भालू है। आप सभी ग्रामवासियों से नम्र निवेदन है हमारा कि कृपया सावधानी बरते, कहीं भी किसी प्रकार से हमला कर सकता है। स्पेशल ध्यान रखना, जो भी वही आसपास में है, जंगल में जो भी कोई है, ये मवेशी चराने वाले जो भी कोई भाई लोग हैं, आपसे अनुरोध है कि कृपया सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि आदमखोर शैतान यहाँ जंगल में आया हुआ है। चारों तरफ से दिखा देना, यही आसपास में आदमखोर शैतान आया हुआ है। आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने घर के अंदर रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि यही आसपास में आदमखोर शैतान की दस्तक। भाई ध्यान से, क्या लगता है आवाज आ रही है? एक बार गाड़ी रोको, आवाज आ रही है भाई, डंडा लेके निकलना, कोई भाई नहीं आसपास में कोई खेत के अंदर। हाँ, उनको एक बार बोल दो। आपके मात्र 200 मीटर की दूरी पे आदमखोर शैतान आया हुआ है। हो सकता है कोई भालू हो या कोई पैंथर, लेपर्ड, कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक का पता है हमारी टीम को, वन विभाग को सूचित कर दिया गया, पिंजरा आ रहा है। कुछ आपको 24 घंटे अपने घर से बाहर नहीं निकलना। किसी प्रकार की खाद्य सामग्री आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो। और आप ये भाई ध्यान से, ये वो कोई किसान लोग हैं ना? हाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे किसान लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि अपने भेड़ बकरियों को अंदर रखे, अपने खुद के इलाके में इनको चराए, क्योंकि यहाँ पे आपके आसपास में आदमखोर शैतान आया हुआ है, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और उसे नरबच्ची भी कहते हैं, बिल्कुल भालू के जैसे, सेम टू सेम भालू के जैसे दिखता है। आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे, किसी प्रकार की अगर हानि होती है आप सभी जिम्मेदार होंगे। और हमारी टीम फॉरेस्ट कर्मचारियों को अलर्ट कर चुकी है, बहुत जल्दी यहाँ पहुंचेंगे, पिंजरा लगाएंगे। जैसे ही वो हमारे पिंजरे की शिकंजे में फंसेगा, हम आपको क्लियर अलर्ट कर देंगे, उसके बाद में आराम से बाहर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी जनहानि ना हो, आपसे अनुरोध है हमारा। अशोक जी क्लियर करते रहना, चारों तरफ से आप नजर रखना, कभी गाड़ी में बैठे हुए भाई लोग, बिल्कुल, क्योंकि ये जानवर बहुत ही खतरनाक डेंजरस जानवर है। खतरनाक मतलब कि कभी भी किसी प्रकार से हमला कर सकता है, ये बिल्कुल सामने से हमला करता है। हेलो, सावधान रहे, सतर्क रहे, जो भी कोई मवेशी चराने वाले लोग हैं आसपास में ग्रामीण क्षेत्र के, कृपया अंदर रखे अपने मवेशियों को अपने इलाके में। और फिर सावधानी के लिए कहा जा रहा है, सुरक्षित रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि यहाँ पे आदमखोर शैतान की। भाई ध्यान से, ये फॉरेस्ट की चौकी है भाई, एक बार क्लियर दिखाना सामने। ये फॉरेस्ट की चौकी है ना, ये कार्य विवरण कार्य। हाँ भाई, ये जानवरों का वो जो है ना, बिल्कुल इसी जगह पर है क्या रेंजर? बिल्कुल कोई रेंजर होगा, नेमीचंद जी रहते हैं यहाँ पे, एक नेमीचंद जी होंगे शायद तक। आ जाओ, नीचे आ जाओ कैमरा मैन। देखो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कैसे बाहर नहीं निकले, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम से 3-4 दिन से एक दस्तक मिली है, जो आदमखोर शैतान या कोई ब्रह्म राक्षस ऐसा कुछ है जो यहाँ आया हुआ है। तो आपकी सावधानी आपके हाथ में है।
पिंजरा जैसे लगाएंगे आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। 24 घंटे तक आपको बाहर निकलना। किसी प्रकार से कोई खाद्य सामग्री कुछ भी चाहिए आपको तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपके घर तक पहुंच जाएगी। आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। हमारी किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है कि किसी प्रकार से आपको किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसके समय जिम्मेदार होंगे आप लोग। हमारी टीम आगे बढ़ी है, निरंतर प्रयास कर रही है उसे निकालने की, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि हमारी जब तक जवाहर कमांडो फोर्स आगे नहीं आती है तब तक हम कुछ नहीं करवाएंगे। देखो सावधानी रखनी है खुद को, क्योंकि पूरा घना जंगल है। एक बार शेरखानी चारों तरफ से भी दिखा दो। हमारी टीम आ चुकी है, कुछ ही देर में यहाँ पे फॉरेस्ट कर्मचारी आने वाले हैं। उसके बाद में जैसे ही पिंजरा लेकर आएंगे वन विभाग के कर्मचारी नेवचंद जी मीणा साहब, उसके बाद आदम को शैतान को हो सकता है पिंजरे में डालकर उसे ट्रैंकुलाइजर करके कैसे करके आपको सारा व्यू, सारा जो भी कुछ होगा आपको क्लियर दिखाया जाएगा। क्योंकि वो इतना खतरनाक शैतान है, मतलब कि वो चलते चलते एकदम से मतलब है ना इंसानों पे भी अटैक कर सकता है। जैसे कोई लेपर्ड पैंथर भालू ऐसा कुछ होता तो एक बार का सोचता है हमला करने से पहले। बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। चलो मोनू भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं। हाँ चलो। कमांडो तो उसी कि आगे उन्हें अपना रास्ता दिखाने के लिए काफी अंदर तक फॉरेस्ट है। ये पूरा का पूरा ये एक पहाड़ है। शेखन भाई आपको यही रुकना है, जो टीम आएगी उसके साथ में आपको ना लेके फिर अंदर आना है। हम आगे जाके मोर्चा लेके आ जाएंगे इनको, और कुछ ही देर में हमारी टीम निकल चुकी है। वो गनवन है ना आपके गन है। सुनो मोनू भाई सब है ना, वापस कर देना। कोई गांव का आना उनको अलर्ट कर देना। कोई गांव के लोग आए ना उनको अलर्ट कर देना कि आगे नहीं बढ़ना। बात लोग आगे नहीं आना चाहिए ना। शेखन भाई हम निकल चलो गए ना। चलो 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 आगे भेज देना। ठीक है चलो चलो चलो। आवाज गड्ढे के अंदर ये क्या लग तो रहा है यार। इस तरफ से चले आना। आ जाओ इस तरफ से आओ, इस तरफ से। हाँ इस तरफ से आओ। आगे की तरफ देखो, आगे की तरफ देखो। हाँ किस तरफ भी करे आप? मुझे ये खाई दिख रही है ना, इन खाइयों में ध्यान रखते हुए चलोगे, चुपके बैठा हो। बिल्कुल ये अलर्ट टाइम वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आना, थोड़ा गैप देके चलो मोनू भाई। थोड़ा साइड में होकर चलते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ अपने को कुछ उसके निशान वगैरह मिल जाए तो। अभी क्या दोस्तों, बारिश का मौसम ज़रूर है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण ये हो सकता है पहाड़ों से नीचे आए, क्योंकि पानी पीने के लिए तो उसको इस तरफ आना ही पड़ेगा। अच्छा वो आपके सामने जो गड्ढे हैं ना, इन्हें थोड़ा संभाल के रहना। हो सकता है कहीं वो छुप के बैठा हो। भाई मैं देखते हुए चल रहा हूँ, चारों तरफ देख रहा हूँ। हो सकता है वो जल्दी या तो अपनी आंखों के सामने आएगा। एक आवाज आ रही है, ध्यान रखो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आवाज़ एक अजीब सी आवाज़ है यार। कहाँ से आ रही है यार ये? सभी भाइयों से अनुरोध है मेरा, अशोक जी आप भी है ना अपना कवर करते रहना चारों तरफ से। एक वॉइस से आ रही है, कोई आवाज आ रही है, मतलब कि हो सकता है कोई, देखो क्लियर करो एक बार। आवाज आ रही है कोई, मतलब कि जैसे कोई ना दहाड़ रहा हो। एक अजीब सी आवाज आ रही है। सामने की तरफ मेरे को कुछ लग रहा है कि कोई ना कोई छिपा हुआ बैठा है। आपके सामने, जस्ट आपके सामने। क्योंकि ये जो जानवर है ना ये बहुत ही खतरनाक है। अगर ये शिकार करवा होगा ना तो इसकी बॉडी में जबरदस्त एनर्जी होगी, पलक झपकते ही लपक लेगा अपने ऊपर। ये तो पूरी सावधानी बरतते रहना है और क्लियरली आगे बढ़ते रहो बस एक बार मेरे कहने पे, है ना। अपने आदमी को सुरक्षा रखनी है, अपने आदमी को ध्यान रखना है क्लियरली। भाई सामने सभी लोग सामने देखो, सामने झाड़ियों में देखो, सामने भाई सच में। उधर झाड़ियों के अंदर झाड़ियाँ जैसे कोई विशाल का चीज इनको हिला रहा हो भाई। फास्ट आगे की तरफ बढ़ो दोनों भाई। वहाँ आगे झाड़ियाँ हिल रही है यार, जैसे कोई विशाल का चीज उनको हिला रही हो या फिर भाग के दौड़ के आ रही हो सकता है अपनी आवाज क्या कारण जा रही हो। कि वो वहीं पे चिपके बैठा हो, ध्यान से नजर बनाए रखो। अकेले हम साइड में तो है गाइस, लेकिन रिस्की भी है ये चीज़ काफ़ी। यहाँ पे शोर मचाना। देखो अपन है ना काफी अंदर आ चुके हैं, करीबन 7-8 किलोमीटर पर अंदर फॉरेस्ट में आ चुके हैं। अब अपनी सावधानी खुद को रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। किसी प्रकार से कोई रिस्क नहीं लेनी है। एक दूसरे को अपने इससे मैसेज कवर देते रहना है अपने वायरलेस पे, क्योंकि किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि पूरा का पूरा फॉरेस्ट जबरदस्त है। वो एक देखो झाड़ियाँ लग रही है, उस तरफ देखना एक बार। हाँ आगे तक जा रहा हूँ मैं, आगे जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ। एक बार देख के फिर अपडेट देता हूँ। हाथ में कोई पत्थर वगैरह ले लेना भाई, ठीक है। अशोक जी पास
उसकी ट्रैंकुलाइजर करने की ध्यान रखना है ना, जो छोटी वाली करे ना ट्रैंकुलाइजर, उसे ट्रैंकुलाइजर को थोड़ा ध्यान रखना कि इंजेक्शन भरा हुआ हो उसमें ट्रैंकुलाइजर कर देना, जैसे कोई एकदम से ऊपर आने की कोशिश करे तो। जगह रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। सामने जो आपको शुरुआत के अंदर वहाँ पे इंट्रो लिया था हमने उस हाईवे के पास में, दुकान के पास, मगर वहाँ से देखो हाईवे कितना दूर है। देखो ये हाईवे देखो कितना दूर है। भाइयों आगे से आवाज़ आ रही है यार, और थोड़ा सा आगे बढ़ो ना। और अशोक भाई बहुत ही खतरनाक घना जंगल है, जंगल के बीचों बीच से निकलना बहुत खतरे से खाली नहीं हुआ, क्योंकि और भी कोई जानवर हो सकते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कि है ना, हो सकता है कोई और भी रिस्क हो सकता है यहाँ पे, तो बने रहो, साथ में रहो और अपडेट रहो एक दूसरे से। आइए चल, मैं यहाँ पे हम आए ना, मेरे को पता भी नहीं था कि हम यहाँ कहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे सच में, इसलिए चप्पल वगैरह में ही आ गया। बिल्कुल व्हाइट कलर का एक फूल लग रहा है, कोई ये कोई मूवमेंट है क्या अशोक जी, इसको कवर करना। ये कोई ग्रेव लग रही है या कुछ और पत्थर वत्थर लग रहा है। आगे पानी भरा हुआ है तालाब के अंदर, मेरे हिसाब से यहाँ पे आने के चांसेस हो सकते हैं उसके। सर वो आपके पास है सलमान भाई, तो इस तरफ गिरना उसको एक बार देखो कि आखिर वो है क्या। हेलो ठीक है, आदमखोर कोई टारगेट नहीं करना है, ध्यान रखना कोई और जानवर अपने पे हमला ना करते, पीछे से ध्यान रखना, सभी भाइयों को सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने टीम मेंबर भी। बिल्कुल यहाँ पे क्योंकि और भी जानवर है। काफ़ी गहरा है आगे, आगे तो जंगल से आवाज़ आ रही है कोई आसपास में है, सभी लोग होश नहीं हुए। उस तरफ से आवाज़ आ रही है। पहाड़ की जड़ें ना, वैसे इसमें चांसेस है उसके ज़्यादा, क्योंकि शाम का वक्त लगभग होने वाला है, तो ज़रूर पानी पीने के लिए या शिकार के लिए नीचे आ सकता है। और ये इलाका और जो आवाज़ें आ रही है ना, मोनू भाई सामने से कुछ झाड़ियाँ वगैरह हिलने की आवाज़ आ रही है, और थोड़ी सी आवाज़ आना लाउडली मत रखना भाई ना। और हमारे टीम मेंबर को भी कह देना, सलमान भाई जहाँ कहीं भी है कृपया पूरी नजरें गड़े हुए रखना है, मतलब और वॉयलेंस पे कमेंट्री करते रहना, जिससे किसी भी कोई चीज दिखे ना तो बिल्कुल। गाड़ियों में कुछ नजर आ रहा है हल्का हल्का सा, देखो कोई भेड़ बकरी है, क्या चीज है। मैं उसी की कह रहा हूँ मोनू भाई, उसी की कह रहा हूँ मैं। तो कुछ दिख नहीं रहा अभी, मैं तो काफी आगे हूँ, मैं उस जंगल में तो नहीं आ जाऊंगा। ज़्यादा आगे मत बढ़ो, ज़्यादा आगे मत बढ़ो, मेरे को लग रहा है उस तरफ कोई है। बिल्कुल है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप आगे बढ़ते रहिए, हम प्रॉपर आपके साथ है। कुछ है सच में। अशोक जी बिल्कुल कोई दस्तक दे रहा है यहाँ पे, चारों तरफ से, और ट्रैंकुलाइजर साथ में रखना अशोक जी, ट्रैंकुलाइजर। ये देखो ऐसे इलाके में रहते हैं, ये देखो ये देखो तू देखो सिर्फ। मैं क्लियर देख पा रहा हूँ, वो ऊपर की तरफ ऊपर चल रहा है। कंफर्म है वही चीज है, कंफर्म है कि वही चीज है। शिकार की तरफ अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो हमला कर सकता है किसी प्रकार से भी। अरे ऊपर 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 भाई, ऊपर ऊपर मेरे को पत्थर की आवाज आई है। और भाई 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 वो देखो उधर, और मैं जस्ट मेरे सामने भाई, जस्ट मेरे सामने। मेरे सामने वो देखो, वो जा रहा, वो गया
वो जस्ट मेरे सामने से ऊपर गया भाई, जस्ट मेरे सामने ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये आंखों से ओझल हो चुका है ये। मुझे साफ दिखाई दे रहा है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है भाई। वो नजर बनाए रखो। ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वो धीरे धीरे। मेरे सामने है भाई, ऊपर पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे। उठ भाई, उठ रहा उठ रहा उठ रहा है, उठ रहा। आप की तरफ देख रहा, आप दोनों की तरफ देख रहा हो। छुपना जरूरी है क्योंकि ये कभी भी हमला कर सकता है। और फिर से मैं देख रहा हूँ उस तरफ बाहर हो गए, उन पर हमला ना कर दो क्योंकि गाइस ये बहुत ही विशाल काय लग रहा है मुझे। ऊपर 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 जा रहा, 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 वो ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ। क्या? हाँ बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर एक गुफा सी दिखाई दे रही मुझे, आगे बढ़ना बेवकूफ़ी होगी भाई बिना सामान के। नीचे 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 आ रहा हो, नीचे आ रहा भाई। देखो मैं बोला था ना वो कभी भी हमला कर सकता है, कभी भी हमला कर सकता है। नीचे बिल्कुल झटके में नीचे आ गया भाई, एक छलांग मार के। वो देखो वो रहा नीचे की तरफ, वो रहा, वो बेटा देखो, वो बेटा, वो बेटा एक छलांग मार के नीचे आ गया तुरंत। देखो ये कितने ऊपर था। कॉल आ गया गैस, कॉल आ गया अचानक से, इसलिए रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई। वहीं पे वहीं पे वहीं पे वहीं पे यार वो पीछे यार, क्योंकि इतना सामान हमारे पास नहीं है। देख पा रहा हूँ मैं, इसको किले देख पा रहा हूँ। अशोक भाई दूरी बना के रखना, दूरी बना के रखना प्लीज। वो कितने वो देखो दिखा दिखा और वहीं पे छिपा हुआ है वो, वेट कर रहा है अपने शिकार होने का। वो आजा भाई, चलाने मार दो। बड़ी आसानी से गाइस, उतने ऊपर तो वो कितने ऊपर था उतने ऊपर से नीचे आ गया तुरंत वो। किसी को हायर करना पड़ेगा, ब्लैक कमांडो किसी को जो भी हो सकता है, कोई गनमैन हो साथ में 2-4, तभी अपने पकड़ में आएगा। चुंगुल में नहीं तो देखो वो बेटा सामने, वो बेटा देखो भाई। क्या लग रहा है, कुछ अपडेट दो। बैठा है वो एक जगह बैठा है, शायद वो वेट कर रहा है कि या तो हम आगे बढ़ेंगे या फिर उसका शिकार हो जाएंगे। वो ऊपर चढ़ रहा, हल्का हल्का ऊपर चढ़ रहा, हल्का हल्का ऊपर चढ़ रहा भाई। कुछ बिल्कुल भी मत करना क्योंकि अपने पे हमला करेगा डायरेक्टली। शिकार कभी नहीं छोड़ता तुमको। ऐसे कितना विशाल का ये वापस ऊपर जाने की फिराक में है, वापस ऊपर जाने की फिराक में है ये। बने रहो, एक बार देखने दो, देखिए ऊपर जाता है क्या करता है। हाँ भाई ज्यादा आगे मत बढ़ो मोनू भाई, आप चुप के रहो भाई। देखो 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 वो जा रहा भाई। पेड़ के पीछे जाता हूँ। इसने शायद गाइस कुछ खाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सुस्त लग रहा है सच में। वो जा रहा वो देखो उस तरफ जाता हूँ। ध्यान रहे एक ही छलांग के अंदर नीचे आ जाएगा ये, इसलिए दूरी बना के रखो जितनी हो सके। बना के रखी है, चुपचाप रहो, थोड़ा सा करो, ज्यादा आवाज करोगे तो आपकी तरफ भी आ सकता है ये। बिल्कुल वो बेटा कैसे, वो बेटा यहाँ से दिख रहा क्लियरली। वो देखो। अरे यार, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, वो गया। आगे ऐसे बढ़ना ना, आगे आ रहा वो, ऐसे आगे बढ़ना बेवकूफ़ी होगी। जब तक गाइस है ना यहाँ पे हमारी सेफ्टी करने वाले जो कमांडो वगैरह है वो नहीं आ जाए, तब तक गाइस हम आगे बढ़ना हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। क्योंकि छोटी सी भी गलती हमारी हमें इतना बड़ा खतरा दे सकती है, जोखिम दे सकती है कि हम सोच नहीं सकते सच में। वापस चलते रहो वापस, है ना। इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि पीछे हटो, तो सब लोग पीछे हटते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी पीछे हट गया हूँ भाई, और पीछे चलते रहो क्योंकि ये हो सकता है हमें फॉलो भी करे। पीछे से आवाज़ भी आ रही है झाड़ियों की।
वापस गाड़ियों के पास में जाएंगे और वेट करेंगे कि और भी सेफ्टी और गन वगैरह सब लेके आज यहाँ पे आ सके, क्योंकि ऐसे बात बेवकूफ़ी होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर ऐसे हमने हरकत की कोई भी। तो यहाँ पे हड्डी वगैरह भी पड़ी है बस, तो लगता है कि ये शायद हो सकता है काफ़ी वक्त से रह रहा हो यहाँ पे, लेकिन अब गर्मी आने के बाद में ही ये अपनी जगह चेंज करके यहाँ पे आया है। वहाँ पे गाड़ी के पास चलते थोड़ा आगे चल के फिर बात करेंगे और ना।